नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है आईमेट के ऊपर रहेगी, जो इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है जो कि इटली के लिए एप्लीकेबल रहता है, जिन्होंने अपनी एमबीबीएस इटली से जाकर करनी है उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। इटली से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, उनके अंदर फैक्ट बताया गया है। नॉट इन इटली, आप अनदर कंट्रीज़ में भी कहीं पर भी पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल पर जाकर उसको क्रॉस चेक जरूर करें, जो आपका अनदर कंसल्टेंट आपको बताता है। तो आपको हमारे चैनल के ऊपर हर एक कंट्री को परफेक्ट मिलेगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। क्राउन इमिग्रेशन के पास शेंगन के अंदर 14 कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, जहां पर हम बच्चों को एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। और हर एक कंट्री के ऊपर हमने एक कंप्रहेंसिव वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने कल कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है एमबीबीएस इन ग्रीस, तो आप गूगल में या यूट्यूब चैनल पर जाकर एमबीबीएस इन ग्रीस क्राउन इमिग्रेशन लिखेंगे तो आपको ग्रीस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे ही सबसे पहले मैं उन 14 कंट्रीज़ के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आपने अपनी डिग्री इन 14 कंट्री से करनी है, दीज आर द बेस्ट कंट्री हैं, बेनिफिट क्या है वो आप फिर सेपरेट वीडियोस भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं। उसके बाद जो यूरोप के अंदर जो सेंटर की कंट्रीज है, जैसे हंगरी हो गया और पोलैंड हो गया, यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स भेजते हैं। जो समंदर के साथ लगी हुई कंट्री हैं, जहाँ का वेदर मेडिटेरियन है, वहाँ पर हमारे पास आपको स्पेन मिल सकता है, माल्टा मिल सकता है, क्रोएशिया मिल सकता है। यहाँ पर आप अपनी मेडिकल की, और इटली की तो मैं अभी बना रहा हूँ, इटली मिल सकता है। इसी तरीके से हमारे पास स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इन कंट्री से अगर आपने एमबीबीएस की डिग्री करनी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन चेक रिपब्लिक में भूल गया, चेक रिपब्लिक में भी हम बच्चों को भेजते हैं, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। तो ये शेंगन की कंट्रीज़ हैं। फिर बता दिया, अगर इनसे रिलेटेड एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आपने सिर्फ एमबीबीएस इन स्लोवेनिया क्राउन इमिग्रेशन डालेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको उसकी कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी 3 कंट्रीज़ है, रोमानिया, बुल्गारिया और साइप्रस। यहाँ के भी मेडिसिन के ऑप्शंस हैं क्राउन इमिग्रेशन के पास। वहाँ पर भी आपके बजट को देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आप वहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। आईमेट के ऊपर आते हैं। आईमेट के नाम पर बच्चे नंबर ऑफ टाइम से चीट हो रहे हैं, क्योंकि आईमेट के नाम पर, इटली के नाम पर फ्री स्टडी और फ्री एमबीबीएस के नाम पर लाखों रुपए बच्चे एजेंट्स को दे देते हैं, लेकिन अपने लेवल पर कोई क्रॉस चेक नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि आपको फ्री स्टडी मिलेगी या इकोनॉमिकल मेडिसिन की डिग्री इंग्लिश में मिलेगी, साथ में आपको इतने लाख रुपए का, जहाँ 7,500 यूरो का स्कॉलरशिप साल का मिलेगा। तो बच्चे और पेरेंट्स के नाम पर के मुंह के अंदर पानी आ जाता है कि अच्छा ऐसे होता है, और इसी चीज़ों के नाम पर आपसे लाखों रुपया एजेंट्स ले लेता है बिफोर अप्लाइंग द वीज़ा। तो आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। वहाँ पर 16 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आपने वहाँ पढ़ने के लिए जाना है, और नॉन यूरोपियन सिटीजन्स के लिए हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 12, 13, 14 सीट्स हैं। तो आप टोटल जो सीट्स आई थिंक सो 200-250 सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन रहता है आईमेट का। और उसके अंदर बहुत सारी दिक्कत आती हैं स्टूडेंट्स को, जब स्टूडेंट्स ने आईमेट का पेपर भी बुक करना होता है, जब उसने देना है। इंडिया के अंदर एक ही सेंटर बनता है, कैम्ब्रिज वाले इसका टेस्ट लेते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं बहुत टाइम से बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ। एडमिशन आने के बाद, एडमिशन तो 100% हर स्टूडेंट्स को हम गारंटी से दिलवा कर देंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी अप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन गलत एजेंट्स के हाथों से बचना है, अपने आपने लाखों रुपए सेव करने हैं। मैं हर एक वीडियो में ये बताता हूँ, जब तक आपकी रिसर्च नहीं है, जब तक आपकी रिसर्च नहीं है कहाँ पर, यूट्यूब चैनलों के ऊपर या गूगल के ऊपर, तब तक आप ठगे ही जाएंगे। एटलीस्ट अगर आपने आईमेट के नाम की भी वीडियोस देखनी है तो एटलीस्ट 10-12 लोगों की देखें, उसके बाद डिसीजन लें। हवा में ये डिसीजन ना लें कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अभी मेरे पास आते हैं आईमेट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपके 15-20 हज़ार के रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं क्या करवा कर दूंगा, मैं फिर बता दूं आपको, साथ में अनदर कंट्रीज़ के भी सब्स्टिट्यूशंस दूंगा। और हमारी मैक्सिमम फीस इटली की कब रहती है, जब बच्चे का वीज़ा आता है। तो अभी
जो लोग इटली को प्रमोट करते हैं, चाहे वो वहाँ की जनरल स्टडीज़ को, जिन्होंने वहाँ पर बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री करने जाना है, चाहे उन्होंने इंजीनियरिंग में, चाहे उन्होंने बिजनेस में, चाहे उन्होंने व्हाट्सएवर फील्ड में जाना है या मास्टर करने के लिए जाना है, तो वो भी एजेंट्स बहुत सारे मार्केट के अंदर हैं। वो लाखों रुपया बच्चों को सिर्फ वहाँ के एडमिशन्स और स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने के नाम पर ले लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट बच्चे को वीज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि वीज़ा सक्सेस रेट इट इज़ नॉट सो हाई इटली। ये आपके अंदर माइंड में लेकर चलना है। आपका अगर एजेंट, चाहे वो आईमेट है, चाहे वो जनरल स्टडी है इटली, अगर आपकी 90% फीस वीज़ा के बाद में लेता है, तो मैं कहूँगा कि उस एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आती है, सर उस एजेंट ने मुझे 1 लाख ले लिया जी वीज़ा अप्लाई करने, मुझसे 2 लाख रुपया ले लिया, सिर्फ मेरी बीपीडी करा दी, सॉरी मेरी सर प्री एनरोलमेंट करवा दी है, मेरे ये डीओबी करवा दी है, मेरा एडमिशन करवा दिया, इसी के नाम पर जो हमने 15,000 में आपका करवा कर देना है। और 15,000 जब आपकी फाइल एम्बेसी में चले जाती है, 30,000 रुपये हम लेते हैं। बाकी जो फीस हमारी रहती है जब वीज़ा आता है, और साथ में हम अनदर कंट्री के सब्सिट्यूशंस देते हैं। मैंने आपको जो 14 कंट्री शेंगन की बताई हैं, अगर आपका बजट है तो इटली के अलावा मैं उन 14 कंट्रीज़ में भी आपका वही 15,000 के अंदर रखूँगा। डिसीजन फिर आपका है कि आपने मेरी सर्विस लेनी है या उस एजेंट्स की लेनी है। तो 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीट्स भी बता दी नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स की कितनी कितनी है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ से अप्रोच करते हैं, आइदर फॉर इटली है या अनदर शेंगन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वहाँ पर MBBS करनी है, तो अभी मैं उन यूनिवर्सिटीज़ की लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है जो 2022 में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उसके बाद आप देखें कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो इवन अप्लाई करने के साथ साथ क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपने अपना प्री एनरोलमेंट कैसे करवाना है, अपनी DOV की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ई सनद किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, आपने अपनी जो वीज़ा फाइल किस वे से प्रिपेयर करनी है, फंड्स को किस वे से एलेबोरेट करना है जब इटली में डालना है। अगर आपको एडवांस नोटिस इटली का आ चुका है तो उस एडवांस नोटिस का आपने रिप्लाई कैसे देना है। अगर आपका इटली का वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ हो जाता है बट आपका ड्रीम इटली ही जाने का है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसको भी आपके ड्रीम को फुलफिल कर सकती है। वो कैसे कि हम आपका एडमिशन अनदर शेंगन कंट्रीज़ में करवा कर भी आपको इटली की बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बट अभी ये देखिए कि क्या आपका वो एजेंट ऐसा फीचर प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं और शेंगन की 27 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। अगर आप किसी भी कंट्री के बारे में एडमिशन रिक्वायरमेंट पूछते हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम में जाना है, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर पाएंगे, लेकिन आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राउन इमिग्रेशन के पास ऑलवेज आपको फैक्ट मिलेगा, ना ही हम किसी स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं, ना ही कोई ओरिजिनल पासपोर्ट लेते हैं। हमारा जो सारा काम है बच्चे के, सिर्फ हम स्कैन डॉक्यूमेंट लेते हैं फ्रॉम ओरिजिनल फॉर मेकिंग द कॉरस्पॉन्डेंस विद आइदर विद द एम्बेसीज और विद द यूनिवर्सिटीज़। बट अभी फिर आप डिसीजन आपका है, और इवन आपका जो डिसीजन है वीज़ा का वो भी आपके घर के ऊपर डिलीवर्ड होगा, जहां पर आप अपने कोरियर का एड्रेस मेंशन करेंगे और साथ में एक नंबर ऑफ ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो अभी इस साल जो कुछ न्यू अपडेशंस आई हैं आईमेट के ऊपर, बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि कैम्ब्रिज वाले इस साल आईमेट को कंडक्ट नहीं करेंगे। अभी इस साल एजेंसी चेंज हो गई और इसमें इवन कुछ ऐसी भी र्यूमर्स आई हैं कि आईमेट का टेस्ट ट्वाइस इन ए ईयर, 2 बार इस साल में होगा। तो मैं पिछले 6 साल से बच्चों को इटली में MBBS के लिए अप्लाई करता हूं। अभी आपको आईमेट की कोई प्रिपरेशन भी चाहिए, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन कौन से पर्सन से करवानी चाहिए, जो बच्चे ने नंबर ऑफ टाइम्स आईमेट का टेस्ट दिया है। ऐसे बच्चों से आपकी हम आईमेट की प्रिपरेशन भी करवा सकते हैं ऑनलाइन और विद इकोनॉमिकल फीसिस। अभी आईमेट के नाम पर, नीट के नाम पर, कोचिंग के नाम पर आप लाखों रुपया दे देते हैं, ऐसे में भी आपके पैसे बचाए जा सकते हैं। बट फिर डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने सर्विस किसकी लेनी है। तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 1 बाय 1 मैं बताऊंगा। स्पेंजा में 10 सीट्स हैं, तो उसमें से जो लास्ट जो इसका कट ऑफ किया था नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए 52.6 जिसके नंबर आए थे, ये उनको सीट्स मिली थी। मिलानो का 25 सीट्स हैं, इसमें 51.8 गया है। पाविया का 40 सीट्स हैं, इसमें 43.8 गया था। ब्लोगना में 20 सीट्स है, इसमें 51.5 गया था।
इसी तरीके से पडोवा है, उसमें 25 सीट्स हैं, उसमें 50.7 गया है। तोर बरगेटा है, इसमें 10 सीट्स है, इसमें 44.6 गया है। तुरिन में 32 सीट्स है, 50.1 गया है। बीकोका 16 सीट्स है, 49 गया है। ऐसे ही ये सारी की सारी पार्मा है, मसीना है, मसीना का 42 गया है। एक यूनिवर्सिटी और है, इसका एक यूनिवर्सिटी में 34 भी गया है। तो ऐसा ये सारे का सारा हमारे पास डाटा है। अगर किसी ने डेंटिस्ट्री वहाँ पर करनी है, उसकी सीटें कम हैं, उसका कितना जा सकता है, ये हम आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। अभी हमें अपनी चॉइस ऑफ बी मेंशन करनी पड़ती है जब हम अपना आईमेट का फॉर्म भरते हैं। तो आपकी जो चॉइस है फर्स्ट वाली ही कंसिडर होगी, उसमें भी आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। इंडिया के अंदर आईमेट का एक ही सेंटर है, स्लॉट्स नहीं बुक होते, बच्चों को अनदर कंट्रीज़ में जाकर आईमेट का टेस्ट देना पड़ता है। तो क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है कि आपके लिए हम कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दें, वो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपनी सर्विस किस एजेंट्स के थ्रू लेनी है। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर एमबीबीएस से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।